हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे गणित। बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको एक एक क्वेश्चन इजी तरीके से कराया जाएगा। और हमारा टॉपिक चल रहा है सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण, और सरलीकरण से रिलेटेड सभी क्वेश्चन आपके लिए इजी बनाए जाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि सिंप्लीफिकेशन में 2 पॉइंट मोस्ट होते हैं, और अगर आप उनको सही तरीके से यूज करते हैं तो कभी भी सिंप्लीफिकेशन टाइप के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करने में आपको दिक्कतें नहीं आएगी, वरना बहुत से बच्चों पर इनमें गलतियां होती रहती हैं। तो आइए जान लेते हैं कि वह गलती करने से कैसे बचा जाता है। देखो, सबसे पहला मोस्ट पॉइंट है आपके सामने बोर्ड मास का नियम। BOD बोर्ड मास, MAS बोर्ड मास। बी से मतलब ब्रैकेट छोटे वाला, ओ से मतलब ऑफ, जिसको हिंदी में का भी लिखा हुआ होगा, इसके लिए गुणा का चिन्ह लगेगा। और डी का मतलब हो गया डिवाइड, गुण भाग करना। एम का मतलब हो गया गुणा करना। ए से रिलेशन हो गया जोड़ना, और एस से मतलब सब्ट्रैक्शन। ये वाले क्रम के अनुसार हमें यूज करने होते हैं। जो नहीं आ रहा होता उसको छोड़कर अगले पर, जो नहीं उससे अगला, फिर उससे अगला, क्रम के अनुसार इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है हमारा, ध्यान से देखो, ये होता है ब्रैकेट का। अगर क्वेश्चन ब्रैकेटों के अंदर चल रहा है, छोटे बड़े ब्रैकेट, तो इस प्रकार से सबसे पहले हम इसको बोलते हैं रेखा कोष्ठक। जिस भी संख्या पर ये रेखा कोष्ठक लगा हुआ होगा, सबसे पहले इसका मतलब होता है उसी को हल करना है। उसके बाद छोटा ब्रैकेट आता है, फिर मंझला ब्रैकेट आता है ऐसे, और फिर बड़ा ब्रैकेट जिसको बिग कोष्ठक है। ऐसे हम क्रम से बाहर कोष्ठकों के ऐसे निकलते हुए बाहर आ जाते हैं। तो ये है हमारा कोष्ठकों का कंसेप्ट, और ये है बोर्ड मास का। तो दोनों के सबमिट से हम क्वेश्चन को इजी बना लेते हैं। तो चलिए अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा 56। ध्यान से देखो, दिए गए क्वेश्चन में कुछ जगहों पर भाग दिया गया है और कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, बाकी जोड़ घटा है। तो देख लीजिए आप, सीधा सीधा आपका जो संबंध है इस क्वेश्चन में 7, 5 का जो दिख रहा है, ये आपस में जुड़ जाएंगे, क्योंकि इन सब का रिलेशन इनसे कुछ भी नहीं है, अलग ही है ये। तो 7, 5 ये हो जाएगा हमारा 12, माइनस ये हो जाएगा 96, 89, 7, 96 गुणा 2 ऐसे, माइनस 94 को 2 से भाग करेंगे 47, प्लस 3 से 33 को भाग करेंगे 11 बार कटेगा, 11 प्लस 9 दूनी 18। ये बनेगा हमारा, कोष्ठक में ही रहेगा अभी, क्योंकि भाग करना है इसको 11 से, इसको 11 से भाग करना है। अब देखिए ये हो गया हमारा, सॉरी 9 दूनी 18 है, 7 भी तो बचा हुआ है यहाँ पर, इसको भी करेंगे 9 दूनी 18। 18 में से हमने 7 घटाए 11 बचेगा, 18 में से 7 घटाएंगे 11, और उसके बाद करेंगे भाग 11 से। क्लियर है? अब देखो सिंपल सा, ये हो गया हमारा 11, 11 22, 22 को 11 से भाग करेंगे 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 छिक, देखो 12 लिखा मैंने, माइनस 2 छिक 12, और 2 नंबर 18, 192, माइनस का 47, प्लस का हो जाएगा 22 को 11 से भाग करेंगे 2 बार। अब हम क्या करेंगे, 12 और 2 को जोड़ेंगे 14, माइनस के दोनों को जोड़ेंगे 192 व 47, 7 और 2 हो गया 9, 9 4 13, हासिल 1 239। अब इसमें से 14 घटाएंगे और हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। 9 में से 4 घटाएंगे 5, 3 में से 1 घटाएंगे 2, और 2 जो का 2, और माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का मान आता है 225। तो देख लीजिए माइनस 225, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये फॉलो हो रहा है माइनस 225। तो देखिए आसानी से क्वेश्चन का सॉल्यूशन बन गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। देखो यहाँ पर हमें मिला है 6.9 माइनस, अब इसको हल करते चलेंगे। ध्यान से देखो, मैंने 7 से गुणा किया, 7 नम 63, 6, 7 एकम 7 और 6 13, हासिल 1, 7 21 और 1 22, 2 ये 1 ये 3 अंक छोड़कर दशमलव लग जाएगा।
2.233 ये आएगा। और माइनस में इसको घटाकर का से गुणा करना, मतलब 0.5 की गुणा करनी है इसमें से इसको घटाने पर। देखो 8 में से 3 घटाएंगे 5, और इसमें से घटाएंगे दशमलव, ये हो जाएगा 4.6। माइनस का 2.85। अब हमें क्या करना है, इसको हल करना है। अब देखिए 6.9 माइनस ये जो होगा तो 2.233 माइनस। अब देखो ये दोनों माइनस के वजह के गुणा करने पर देखो 5 छंग 30, 3 और 5 चौक 20, 3 23, हासिल 2, 5 पंजे 25 और 2 27, 2 ये एक, ये 3 अंक छोड़कर दशमलव माइनस 2.85। अब ध्यान से देखो ये दोनों माइनस के हैं। 6.9 माइनस 2.233 माइनस, जोड़िए इन्हें 5, 8 और 3 11 हासिल 1, 3 और 7 10 हासिल 1, 3। देखो यहाँ पर ये गलत जुड़ गया, ये क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये 3 अंक छोड़कर है और ये हमारा 2 अंक छोड़कर दशमलव है। थोड़ा इनको ध्यान से जोड़ो एक बार फिर। 2.233 ये, और ये जोड़ेंगे देखो 0, 5 और 3 8, 8 7 15 हासिल 1, 2 2 4 और 1 5। ये आएगा बिल्कुल सही जोड़। अब देखो 6.9 इसमें से ये घटाएंगे, माइनस का रह जाएगा इसमें से, मतलब इसमें से ये घटेगा माइनस का, और माइनस फिर प्लस हो जाएगा। देखो 10 में से 7 घटाएंगे 3, और 7 में से 3 घटाएंगे 4, और 5 में से 2 घटाएंगे 3 दशमलव, 5 में से 2 घटाएंगे 3, ये हो गया। अब इन्हें जोड़ेंगे देखो 7 4 9 3 12 हासिल 1, 6 3 9 और 1 10, 10.247। देखिए 10.247 हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। देखिए ज़बरदस्त सॉल्यूशन मिलेगा ये, और स्टैंडर्ड पॉइंट है ये, गलतियां हो जाती है बहुत सारे बच्चों पर। तो 10.247 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 58। देखिए सबसे पहले मैंने लिखा 103 माइनस 12 12 144 से 144 कट गया 1 जमा 5 जमा 12 है, 6 में से 2 घटाएंगे 4 4 3 12 3 जमा 10। क्लियर हो गया ये। अब आगे बढ़ते हैं, देखो बहुत जल्दी आ जाएगा आंसर। 103 माइनस ये हो गया 10 राट 18 और 1 19, देख लीजिए 19 हो गया माइनस का। तो कितना बचता है, 13 में से 9 गया 4, और 9 में से 1 गया 8, 84। 84 हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो देख लीजिए 84 बन जाता है हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। फिनिश। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 59, यदि 45 माइनस 28, ये हमारा इसमें बोर्ड मास का रूल लगेगा। तो ध्यान से देखो, इसको हल करते हुए चलेंगे। 45 माइनस ये जो होगा तो 28 माइनस मंजिला ब्रैकेट 37 माइनस 15 और माइनस माइनस प्लस स्टार बराबर 58। देखिए बिल्कुल सही। अब देखो यहाँ से मंजिला कोष्ठक हल करेंगे। 45 माइनस 28 माइनस ये यहाँ पर कितना रह गया हमारा, ये 22 रह गया, माइनस का 22 और माइनस का स्टार बराबर 58। अब देखो 22 में से 28 में से 22 घटाएंगे 6,
45 माइनस के 6 और माइनस के माइनस से गुणा करेंगे प्लस स्टार बराबर हो गया 58। अब देखो 45 में से 6 घटाएंगे, 45 में से 6 घटाएंगे तो 39 बचता है। 39 प्लस स्टार बराबर 58। चलिए देख लेते हैं। अब 58 में से 39 घटाएंगे, इधर आकर माइनस का हो जाएगा। 18 में से 9 गए 9, 4 में से 1 गया 3, ये आ गया हमारा स्टार के स्थान पर 19। फिनिश। स्टार के स्थान पर आ गया हमारा 19। क्लियर। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इजी है, सरल है, आसान है। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 निकटतम मान। निकटतम मान के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको पढ़ाए हैं, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन हल करेंगे। 5.01 प्लस ये निकटतम मान 3 हो गया, गुणा निकटतम मान 2, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, गुणा ये 4 प्लस निकटतम मान हो गया 6 और ये भाग हो गया निकटतम मान 2। 2 से इसको भाग करेंगे 3 आ जाएगा। ये हो गया हमारा 5 निकटतम मान के अकॉर्डिंग 5, ये जमा 4 चौक 16 3 48 प्लस 3 8, ये हो गया 5 और 3 8, देखो 5 3 8 जमा 48 कितना हो गया, ये 56 हो जाएगा। 48 और 8 56 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 56। हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा 56। ऑप्शन ए इज राइट। फिनिश। अब आता है क्वेश्चन नंबर 61। सरल करो। 3.5 गुणा 0.5 गुणा 4.4 माइनस 6.25 0.625 भाग करेंगे 1.5625। अब इससे ये 0.4 बार कट जाएगा, गुणा करेंगे 5 पंजे 25, 5 के 15, 2 17, 2 अंक छोड़कर दशमलव और गुणा 4.4 में से घटाएंगे 0.4 तो 4 रह जाएगा। अब 4 की गुणा इसमें करेंगे 4 पंजे 20 हासिल 2, 4 से 28 2 30, 4 एकम 4 और 3 7, 2 अंक छोड़कर दशमलव, मतलब हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 7। 7 आएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए। क्वेश्चन नंबर 62 54 प्लस 19 माइनस मंझला ब्रैकेट 15 माइनस 6 माइनस 4 चौक 16 गुणा 8 और ये बड़ा ब्रैकेट। अब देखिए इसको हल करेंगे आगे। 54 जमा 19 माइनस 15 माइनस 8 चौक 32, 32 में से 6 घटाएंगे 26 बचेगा ये, और माइनस का बचेगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर देखो माइनस का 26 और माइनस प्लस 26 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 54 जमा 19 माइनस, इन दोनों को जोड़ेंगे 30
40 41 हो जाएगा माइनस का। अब देखेंगे 54, जमा इसमें से घटाएंगे 11 में से 9 गए 2 और 3 में से 1 गया 2, माइनस का बचेगा ये और बस अब ख़त्म हो जाएगा। 4 में से 2 घटाएंगे 2 और 5 में से 2 घटाएंगे 3, 32 आ जाएगा। बहुत ही आसानी से सिंपल तरीके से, कोई जल्दी नहीं करनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चनों में फॉल्ट हो जाता है, गलतियां हो जाती है, तो ये ध्यान रखना है कि माइनस का बचेगा और प्लस माइनस घट जाएगा प्लस में से, ये तो 32 आ जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट। ये आ गया क्वेश्चन का आंसर, खत्म। अब आता है सरल करें, क्वेश्चन नंबर 63। इसको भी हल करेंगे। 245 माइनस 135 माइनस मंझला ब्रैकेट 84। अब देखो यहाँ पर भाग, इसको करेंगे पहले गुणा, 4 के 12 गुणा होता है इसका मतलब, और माइनस इसको देखेंगे क्या बनता है। ये 3 चौक 12, 3 चौक 12, 11 में से 4 घटाएंगे 7। फिर आगे बढ़ेंगे 12 सत्ते 84 7। अब आगे बढ़ेंगे 245 माइनस 135 माइनस 7 माइनस का 7, प्लस माइनस कट गया 0। अब यहाँ पर हम करेंगे 245 माइनस 135 और देखेंगे क्या आंसर बनेगा। 5 में से 5 घटाएंगे 0, 4 में से 3 घटाएंगे 1, 2 में से 1 घटाएंगे 1। यह आ गया 110। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन डी। देखो अच्छी क्वेश्चन है ये, दिक्कत नहीं आएगी, ध्यान से देखो। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। x का मान निकालना बराबर -102 माइनस 3 गुणा में -2 छोटा ब्रैकेट 21 जमा 16 भाग, ये आ जाएगा हमारा 5 चौक 20 माइनस 22 तिये 66, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर, ये मंझला ब्रैकेट है ये, और -11। अब देखो ध्यान से कैसे करते हैं अब हम चीज़ों को। ये हमारा यहाँ से माइनस अलग है, ये 4 से भाग हो जाएगा, 4 चौक 16, 21 4 25 माइनस 102 माइनस का 3 माइनस का 2 और ये हो जाएगा हमारा 21 4 25 माइनस 66 -11। अब ये कितना बचेगा माइनस का, 6 में से 5 घटाएंगे 1 और 6 में से 2 घटाएंगे 4, माइनस का 41 माइनस 102 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 41 दूनी 82, 41 दूनी 82 -11। अब देखो इधर करेंगे -102 माइनस का 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24 और माइनस का 11, तीनों माइनस के आ गए। 1 6 7 2 9 1 4 5 2 और 1 3 माइनस का 359, ये आ गया -359, ऑप्शन ए। फिनिश।